हेलो दोस्तों। मैं म्यूज़िक कंपोज़र पवन लड्डा मेरे इस रिव्यू वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेब्रोनिक्स प्रो डॉल्बी 9400 इस साउंड बार के बारे में। मैंने तकरीबन 6 महीने पहले इस मॉडल को परचेस किया है और 6 महीने के मेरे यूज़ के बाद मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको बहुत मददगार साबित होगा यदि आप कोई अच्छा साउंड बार लेने की सोच रहे हैं तो आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, जेब्रॉनिक्स 9400 ये जो साउंड बार है ये आता है तकरीबन 14,000 के आसपास और सेल के टाइम पे इसका प्राइस रहता है तकरीबन 11,000 के आसपास। और ये एक 5.1 सपोर्ट करने वाला साउंड बार है। ये जो यूनिट है एक साउंड बार है और उसके साथ में 2 रेयर स्पीकर्स और एक सब वूफर, ऐसे 4 यूनिट्स वाला ये साउंड बार है। और ये सपोर्ट करता है डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो को और साथ ही इसमें आपको मिलते हैं 4 इनपुट्स जो है ऑप्टिकल, HDMI ARC, ऑक्स एंड ब्लूटूथ। और इसके साथ जो रिमोट आता है उसमें आपको बेस और ट्रेबल के लिए इंडिविजुअल कंट्रोल्स मिलते हैं। वॉल्यूम जाता है 40 तक और इसका जो बेस है ये 40 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, मतलब डेप्थ इसका 40 हर्ट्ज तक जाता है। तो आपको डीप और पंची बेस इसमें मिलेगा। दोस्तों, हम जब भी कोई साउंड बार परचेस करते हैं तो हमारा बेसिक मोटो होता है मूवी एक्सपीरियंस। हम साउंड बार बेसिकली गाने सुनने के लिए नहीं लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ मेरा जो मूवी एक्सपीरियंस और ओवरऑल टेलीविजन के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस साउंड बार को लेके वो कैसा है। तो दोस्तों, ये जो साउंड बार है ये प्रोड्यूस करता है बैलेंस्ड ऑडियो, जिसमें ना तो बेस लाउड होता है, ना तो हाई फ्रिक्वेंसीज लाउड होते हैं और ना ही मिड लाउड होता है, जो एक बैलेंस्ड तरीके से आपको ऑडियो को सुनाने का काम करता है। और ये जो साउंड बार है ये सपोर्ट करता है डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो को। डॉल्बी डिजिटल प्लस एक डॉल्बी डिजिटल का एडवांस्ड ऑडियो फॉर्मेट है जो एक्चुअली 7.1 साउंड्स को सपोर्ट करता है, लेकिन इन्होंने 5.1 में डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये आपके मूवी एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाता है। तो अभी आपको यदि डॉल्बी डिजिटल प्लस कंटेंट कहाँ पे मिलता है यदि आप देख रहे हैं तो अमेजॉन प्राइम पे मोस्टली या डिज्नी हॉटस्टार पे उनका जो बहुत सारा कंटेंट है मोस्टली डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट जरूर करता है। तो आप उसके साथ में ये साउंड का जो मज़ा है आप ले सकते हैं। और या तो आपके पास कोई डॉल्बी डिजिटल कंटेंट है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन डॉल्बी डिजिटल आपको यदि उसका मज़ा चाहिए तो आपको ऑप्टिकल या फिर HDMI ARC का इनपुट ही देना होगा, तभी जाके आप डॉल्बी डिजिटल इस साउंड बार में सुन सकते हैं। और एक इसमें यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये अभी 5.1 साउंड बार है तो हमारा मोस्टली कंटेंट जो होता है वो 2.1 चैनल होता है, तो क्या हमारे जो इसमें रेयर स्पीकर्स आ रहे हैं उसमें आवाज़ आएगा? तो हाँ, ज़रूर आएगा, क्योंकि इन्होंने इस साउंड बार में दिया हुआ है डॉल्बी प्रो लॉजिक का सपोर्ट, जो कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है किसी भी 2.1 ऑडियो को 5.1 में। तो आप इसमें कोई ऐसी मूवी भी यदि देख रहे हैं जो सिर्फ स्टीरियो में है तो भी आपको रेयर स्पीकर्स में से आवाज़ सुनाई देगा और ऑटोमेटिकली 5.1 में कुछ हद तक कन्वर्ट करता है। अभी देखते हैं इसका डायलॉग क्लैरिटी कैसा है, क्योंकि मोस्टली हम जब कोई मूवी देख रहे होते हैं तो हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हमें बहुत बार डायलॉग सुनाई नहीं देते हैं या तो बेस में वो दब जाते हैं। लेकिन इस साउंड बार में उन्होंने बैलेंस्ड ऑडियो इतना ज़बरदस्त दिया हुआ है कि इसमें सारे फ्रिक्वेंसीज आपको सेम क्वालिटी के सुनाई देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने सेंटर स्पीकर के लिए अलग से कंट्रोल दे रखा है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप कोई 5.1 फॉर्मेट की मूवी देखते हो तो डायलॉग्स होते हैं सेंटर स्पीकर में, तो आप उस इंडिविजुअल कंट्रोल के मदद से आप उसका वॉल्यूम बढ़ा के आप डायलॉग क्लियरली सुन सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके जो रेयर स्पीकर्स है वो भी काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि इन्होंने रेयर स्पीकर्स का जो लेंथ दिया हुआ है वायर का वो तकरीबन है 6 मीटर्स तक। तो आप उसको स्टैंड्स के ज़रिए आप पीछे रख सकते हैं, लेकिन आप यदि कहीं ऊपर उसको प्लेसमेंट करने का सोच रहे हैं बैक साइड में तो मुझे नहीं लगता है आखिर तक ये जो इसके वायर्स है उसका लेंथ जाएगा। लेकिन जब मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया था तब उन्होंने मुझे बताया कि आप फ्रंट में भी इसको रख के रेयर का मज़ा ले सकते हैं,
क्योंकि मोस्टली डॉल्बी ऑडियो क्या करता है दोस्तों, जो भी ऑडियो हम सुनते हैं वो एक्चुअली टकरा के ही आता है दीवार को। तो मान लो आपने फ्रंट में भी यदि कोई साउंड्स रखे तो आपको एक्चुअली फील ऐसा आएगा कि पीछे से आवाज आ रही है, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं फर्क पड़ रहा है, सेम एक्सपीरियंस आता है कि पीछे से आवाज आ रहा है। यदि आपने सामने भी रखा है फिर भी आपको पीछे से आवाज आएगी। हम जब भी कोई मूवी देखते हैं इस साउंड बार पे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, ये इतना तगड़ा साउंड प्रोड्यूस करता है, रूम फीलिंग इम्पैक्ट जिसको हम कहते हैं, कि पूरा जो आपका रूम है वो पूरा भर के आवाज आता है। और जो साउंड सेपरेशन होता है कि मान लो कोई चीज ऊपर से पीछे की तरफ गई है, तो जो साउंड सेपरेशन होता है वो बहुत ही खतरनाक लगा मुझे। मैं जब कोई भी मूवीज पे देखता हूँ, बहुत बेहतरीन साउंड है और बहुत जबरदस्त क्लैरिटी है। और इसका जो बेस है, ग्राउंड शेकिंग जिसको कहते हैं, पूरा नीचे से हिला डालता है, ऐसा बेस है। तो मूवी एक्सपीरियंस काफी तगड़ा है, बहुत बहुत जबरदस्त। तो मैं यदि आपको ओवरऑल मेरा मूवी एक्सपीरियंस की मैं यदि बात करूं, तो जेब्रॉनिक्स 9400 प्रो डॉल्बी मुझे बहुत बेहतरीन मॉडल लगा दोस्तों। क्योंकि हम जो भी साउंड बार लेते हैं वो सिर्फ यदि आप 2.1 चैनल का लेते हैं तो एक हद तक वो आपको क्यों पता नहीं, क्योंकि उसमें रेयर स्पीकर्स ना होने की वजह से एक ट्रू मूवी एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको मिल नहीं पाता है। और 2.1 जो साउंड बार्स आते हैं, बहुत सारे साउंड बार्स में डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट आता है जरूर है, लेकिन डॉल्बी डिजिटल जो 5.1 साउंड है एक्चुअली में, तो 2.1 में से वो देगा कैसे, ये भी एक सवाल है। तो जो ये वाली दिक्कत है, तो ये जो साउंड बार है 9400 ये आता ही 5.1 के साथ है। इसके वजह से आपको एक ट्रू डॉल्बी एक्सपीरियंस आपको जरूर इसमें देखने को मिलता है और आपका मूवी एक्सपीरियंस बहुत शानदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो अभी मैंने रिसेंटली पद्मावत मूवी देखी, उसमें जो इसका युद्ध का जो सीन है वैसे सीन्स है, या कोई हॉरर मूवी है जिसमें बिल्कुल एकदम कोई हॉरर सीन चल रहा है, तो बिल्कुल दीवारें हिलाने का काम इसका जो ऊपर है इन्होंने दिया हुआ, तो वो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल मूवी एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है और आप बिल्कुल आंखें बंद करके इसको ले सकते हैं यदि आप 5.1 सिस्टम देख रहे हैं तो। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ऐसा भी है कि आप थोड़ा आपका बजट बढ़ा के डॉल्बी एटमॉस आप ले सकते हैं, जो कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन यदि आप 5.1 डॉल्बी डिजिटल साउंड बार देख रहे हैं तो जेब्रॉनिक्स 9400 में क्लैरिटी मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसके बारे में सोच सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं म्यूजिक एक्सपीरियंस कैसा है। म्यूजिक एक्सपीरियंस वैसे देखा जाए तो अच्छा है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत ही तगड़ा साउंड दिया है या फिर बहुत ही ग्राउंड शेकिंग साउंड दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा है। आप यदि बैलेंस्ड ऑडियो सुनते हैं, आपको अच्छी क्लैरिटी चाहिए। दूसरा म्यूजिक में और एक मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टीरियो मोस्टली क्या सभी जो हमारे ऑडियो फॉर्मेट से वो स्टीरियो है, तो इसमें इन्होंने जो प्रो लॉजिक दिया हुआ है इनबिल्ट, तो वो क्या करता है कि आपकी स्टीरियो फाइल को 5.1 में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। तो आपको 5 एंगल्स से कोई भी गाना सुनाई देता है, जो कि होते हैं अलग अलग साउंड से। ऐसे नहीं कि हर जगह से आपको सेम साउंड सुनाई दे रहा है। रेयर स्पीकर्स में से कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन जो आपका साउंड बार यूनिट है फ्रंट वाला, उसी में से आपको गाना सुनाई देता है, और जो रेयर स्पीकर है उसमें कुछ साउंड सुनाई देते हैं। तो ऐसा एक अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गाना एक्चुअली जो हम सुनते हैं उस स्टीरियो में ही काफी अच्छा लगता है 2.1 में, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप यदि ये सिस्टम लेते हो तो आपको ये 5 में से सुनाई देने का काम करेगा। आप यदि कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल म्यूजिक के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, साउंड बार जो है बेसिकली मूवी ओरिएंटेड चीज है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप यदि आपके टेलीविजन के लिए एक अच्छी सिस्टम देख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है दोस्तों कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जब भी कोई मूवी हमारे घर पे देखते हैं तो उसमें यदि साउंड तगड़ा नहीं है तो आप मूवी का बहुत सारा पार्ट मिस करते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको विजुअली तो सब चीजें दिखती है, लेकिन उसमें सीन टू सीन जो एक फील क्रिएट करने का काम करता है वो करता है साउंड। और आपकी यदि सिस्टम अच्छी है तो सेम जो सीन चल रहा है उसका एक्सपीरियंस बहुत गुना तक आपका बढ़ सकता है। आप कोई जैसे वॉर के सीन्स है या कोई हॉरर सीन्स है, तो ऐसे सीन्स में साउंड की बहुत अहमियत होती है, जो बीजीएम होता है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो आप जो भी सीन देख रहे हो उसका एक्सपीरियंस बढ़ाने का काम साउंड करता है। तो आप यदि, और बहुत सारे अभी क्या हुआ है कि अमेजॉन फायर स्टिक है या फिर बहुत सारे जो डिवाइसेस आते हैं टेलीविजन में, तो उसमें डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट आ ही रहा है। तो आप उसके लिए पैसे दे रहे हो, लेकिन आपके पास यदि डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करने वाला साउंड बार नहीं है तो फिर वो वेस्ट है। तो इसके लिए आप ऐसे साउंड्स बिल्कुल परचेस कीजिए जो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करेगा। तो
जेब्रॉनिक्स 9400 मॉडल मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है। मैं खुश हूँ, पिछले 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। बस एक प्रॉब्लम था, मतलब मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा उसको, उन्होंने क्यों पता नहीं 6 मीटर तक उसका लेंथ दिया हुआ है रेयर स्पीकर्स का। वो यदि ज़्यादा दे सके तो वो सोच सकते हैं 8-9 मीटर तक यदि आप वो लोग देते होंगे तो फिर कस्टमर्स और ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो नॉर्मल जो हमारा हॉल का एरिया होता है, पीछे तक रेयर स्पीकर्स नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है जेब्रॉनिक्स 9400 को लेके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आप फ्रंट में भी उसको रख सकते हैं, तो आपको वैसी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों जेब्रॉनिक्स का ये जो मॉडल है, ये आपके लिए हो सकता है जेब्रॉनिक्स कंपनी का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इसका जो साउंड सिग्नेचर है या जिस क्वालिटी का साउंड जेब्रॉनिक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सोनी को भी टक्कर देता है। और सोनी में मोस्टली एक प्रॉब्लम आता है कि सोनी का बेस के तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा है, तो उनके साउंड बार्स में डायलॉग क्लैरिटी उतनी नहीं है। लेकिन जेब्रॉनिक्स प्रो डॉल्बी इस बारे में बहुत खड़ा उतरता है, इसमें डायलॉग क्लैरिटी बहुत बेहतर है दोस्तों। म्यूजिक एक्सपीरियंस का मुझे आप पूछोगे तो मैं 100 में से दूंगा 85 मार्क्स, और मूवी एक्सपीरियंस के लिए मैं दूंगा 100 में से 95 मार्क्स। तो इसके लिए जेब्रॉनिक्स 9400 प्रो डॉल्बी को मैं मेरी तरफ से दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो जेब्रॉनिक्स प्रो डॉल्बी 9400 काफी खतरनाक मॉडल है दोस्तों, आप बिल्कुल इसके बारे में सोच सकते हैं। और मैंने जानबूझ के इसमें जेब्रॉनिक्स के जो फीचर्स है इस मॉडल के, वो ज़्यादा बताने में मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल ही जाएंगे। इसके लिए मैंने उसके जो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस जो है वहाँ तक ही मैंने ये वीडियो सीमित रखा है। आपको यदि इसके और एडवांस फीचर्स देखने हैं तो आप जेब्रॉनिक्स की वेबसाइट या अमेजोन की लिंक पे जो मैं नीचे दे रहा हूँ वहाँ पे आप जाके और इसके फीचर्स देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं मेरे इस वीडियो में, लेकिन कुछ पॉइंट्स यदि मेरे ओर से मिस हुए होंगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, जो कि मैं आपको उसका आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आपके सवाल है मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड।